आओ बेटा, क्लास नाइन्थ फटाफट से देखो बेटा, मोशन चैप्टर की शुरुआत करते हैं रिवीजन क्लास के अंदर। फटाफट से देखो। देखो सबसे पहले बेटा, मतलब क्या है मोशन का? मोशन का मतलब क्या होता है? तो बेटा अगर हम बात करें मोशन का, तो बॉडी का जो मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन। कोई भी बॉडी अगर वो मूव कर रही है तो उसको मोशन बोलते हैं। अब बेटा कोई बॉडी मूव कर रही है तो कैसे चलेगा मूव कर? हाँ, तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक गई तो क्या बोलेंगे? मोशन हो गया। तो वो प्लेस किसी न किसी के रेफरेंस पॉइंट में होना जरूरी है, पर कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो फिक्स होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा? मोशन में माना जाएगा, अदरवाइज मोशन में नहीं माना जाएगा। देखो यहाँ लिखा है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। एक बॉडी को हम बोलेंगे कि भैया वो मोशन में है, यानी मूव कर रही है, व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूसली, जब उसकी पोजीशन बेटा क्या हो रही हो? कंटिन्यूसली चेंज हो रही हो, विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज होनी चाहिए। अधूरी डेफिनेशन अगर आप बोल दो कि भैया वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस से जा रही हो, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाने वाले तो कई चीजें भी मोशन में नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो मैं और ये गोगी, दोनों के दोनों एक ही कंपार्टमेंट में ट्रेन के अंदर हम क्या कर रहे हैं बेटा? ट्रेवल कर रहे हैं। ट्रेन चल रही है। अब मैं और ये आमने सामने की सीट पे बैठे हैं, ये मुझे देखे, मैं इसको देखूं, तो हम एक दूसरे के लिए क्या है? रेस्ट पोजीशन पे। हम एक दूसरे के लिए क्या है? रेस्ट पोजीशन पे। वहीं जयेश बाहर खेतों के अंदर से हमको देख रहा है ट्रेन जाते हुए, हाँ दोनों जा रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या है? तो ये देखो, हम लोग स्टेशनरी किसी एक चीज के लिए हो सकते हैं, किसी के लिए मूविंग हो सकते हैं। निर्भर ये करता है कि फिक्स पोजीशन के अकॉर्डिंग ही चेंज हो रही हो उसी को। तो डेफिनेशन तभी कंप्लीट होगी जब हमारे पास में क्या होगा? हम बोलेंगे कि बॉडी जो है वो मोशन कर रही है जब उसकी पोजीशन चेंज हो रही हो कंटिन्यूसली। ये बात बिल्कुल सही है, पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होनी चाहिए, पर चेंज किसके रिस्पेक्ट में? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जैसे बेटा यहाँ पे फोटो में देखो, एक गाड़ी यहाँ थी ए से बी, हाँ मूव करी, सबको पता है हाँ मूव करी, पर हम इस मूव को, बॉडी को तभी बोलेंगे जब एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में मूव करी हो। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हाउस और ट्री है, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। पहले गाड़ी यहाँ थी, अब गाड़ी आगे चली गई, मतलब गाड़ी मोशन कर रही है। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लगाना भूलना नहीं है आपको। कोई दिक्कत है बेटा? और दूसरी चीज जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ट्रेन और इसका, तो इससे समझ में आता है कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है, नॉट अ एब्सोल्यूट टर्म। रिलेटिव टर्म मतलब डिपेंडिंग अपॉन दी ऑब्जर्वर, कि वो मोशन में है या नहीं है। ठीक है ना? ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग वो मोशन में है या नहीं है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, बात कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जब एकदम बैठे हुए हैं तो हम क्या है? स्टेशनरी। पर आपको पता है कि धरती तो मूव कर रही है ना, सन के अराउंड चक्कर लगा रही है, तो कोई एलियन हमें देख रहा हो तो उसके लिए हम क्या है? मूविंग। तो ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग हमारा मोशन होता है या नहीं होता? हम मूविंग होंगे या नहीं होंगे, ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। इसलिए मैंने क्या बोला कि मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। मोशन क्या होती है? हमेशा रिलेटिव टर्म। ठीक है? अब आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ मोशन में, कौन कौन से टाइप्स है। सबसे पहले लीनियर मोशन, जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसलेशन मोशन, लीनियर मोशन। ये वो मोशन होते हैं जो एकदम स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। क्या चलते हैं बेटा? स्ट्रेट लाइन में। ये मोशन होते हैं जो क्या होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। अब बॉडी हैज लीनियर मोशन, एक बॉडी को हम बोलेंगे कि वो लीनियर मोशन कर रही है इफ अगर वो मूव करती है स्ट्रेट लाइन के अंदर। किस लाइन में बेटा? स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या कर रही है? लीनियर मोशन कर रही है। कोई दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत है? द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि क्या होगा? रेक्टिलिनियर मोशन होगा। पर अगर वो हमारे पास में कर्व लाइन में कर रही है, कर्व लाइन में कर रही है, तो उसको बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन। क्या बोलते हैं उसको हम? कर्विलिनियर मोशन। यानी अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो रेक्टिलिनियर बन जाएगा, और अगर वो कर्व लाइन में जा रही है तो वो क्या बन जाएगा? कर्विलिनियर मोशन बन जाएगा। कुछ एग्जांपल पढ़े लीनियर मोशन के। सर एक गाड़ी स्ट्रेट रोड पे जा रही है, लीनियर मोशन। सर एक मोशन ऑफ अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, अगर ड्रॉप करोगे तो ये सीधे ट्रेवल करेगी, मूव तो करेगी नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास में? लीनियर मोशन का एग्जांपल हो जाएगा।
ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है? सेकेंड टाइप ऑफ मोशन इज सर्कुलर मोशन। सेकेंड टाइप ऑफ मोशन क्या है बेटा? सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन पढ़ो बेटा। एक बॉडी को बेटा हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन कर रही है बॉडी, अगर बेटा वो हमारे मूव करती है अराउंड अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड में हम मूव करती है तो हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन कर रही है। सर एग्जांपल बताओ, इलेक्ट्रिक फैन का मूवमेंट, कर 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 एक फिक्स पॉइंट से सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर मैरी गो राउंड खेल देना अपन, उसका भी क्या होता है बेटा? सर्कुलर मोशन। ठीक है, जो मोशन है स्पिनिंग टॉप का लट्टू, वो भी क्या है? सर्कुलर मोशन है। कोई दिक्कत है मेरे बच्चों इसमें? कोई परेशानी, कोई चिंता? चलो भाई, हाँ। तीसरा टाइप का मोशन और आखिरी मोशन वो है वाइब्रेटिंग मोशन। कौन सा बेटा? वाइब्रेटिंग मोशन। वाइब्रेटिंग मोशन क्या होता है? एक बॉडी को हम बोलेंगे बेटा वो वाइब्रेटिंग मोशन कर रही है जब वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूव कर रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं कि बेटा वो बॉडी क्या कर रही है? वाइब्रेटिंग मोशन। वाइब्रेटिंग मोशन कर रही है वो बॉडी हमारी, वाइब्रेट कर रही है, वाइब्रेशन मोशन कर रही है। तो यहीं पे लिखा है बॉडी हैज वाइब्रेटिंग मोशन इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो, आगे एंड पीछे, अबाउट द फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से आगे एक फिक्स पॉइंट से पीछे मूव कर रही हो तो उसको हम वाइब्रेटिंग मोशन बोलते हैं। इसी फिक्स पॉइंट को बेटा कई किताबों के अंदर मीन पोजीशन बोलिए, मीन पोजीशन, और कई किताबों में इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलिए। दोनों इसी फिक्स पॉइंट के मतलब है। एग्जाम्पल क्या है? पेंडुलम, आगे पीछे करता रहता है। ठीक है, चाइल्ड स्विंगिंग अ स्विंग, झूला झूलने वाला चाइल्ड आगे पीछे करता रहता है। और एक सिंपल पेंडुलम, आपको पता ही है पेंडुलम करता ही है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आया? मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। Now comes the topic which is scalar and vector quantity, very important in physics। physics के अंदर बेटा scalar and vector quantity का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। सर क्या इंपॉर्टेंस है scalar and vector quantity का, बताओ तो। देखो बेटा ये कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं फिजिक्स के अंदर, पूरे फिजिक्स के अंदर। द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड, ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि बेटा हमारे पास में कंप्लीटली उनको स्पेसिफाई कर जाता है मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग, उन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल में क्या गया? डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, स्पीड। अभी मैं समझा नहीं रहा, अभी बस मैं पढ़ा रहा हूँ, समझाऊंगा अभी इसको। ठीक है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी जो होती है बेटा हमारे नंबर के साथ साथ में एक प्रॉपर यूनिट लगाई जाती है। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट जो होगा वो 50 मीटर, तो नंबर के साथ में क्या लगाया बेटा? एक यूनिट लगा दी। मास ऑन ऑब्जेक्ट हो गया 40 केजी, नंबर के साथ में क्या लगा दिया? केजी यूनिट लगा दी। ठीक है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी या तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर जीरो हो सकती है, बस। या तो पॉजिटिव या फिर जीरो, कभी भी नेगेटिव वैल्यू स्केलर फिजिकल क्वांटिटी की नहीं आ सकती। जबकि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है हमारे पास में? ये सारी क्वांटिटी जिसके पास में बोथ मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, उनके पास में क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उनको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स। अब दोनों का मतलब मैं समझाते समझाते आपको समझाता हूँ क्या होगा। देखो स्केलर में क्या लिखा हुआ है? ओनली मैग्नीट्यूड, बस मैग्नीट्यूड ही बताती है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑफ समथिंग, बस वो। जैसे मैं आपको बोलूं कि बेटा आपकी हाइट क्या है, आप बोलो सर 5 फीट 10 इंच, तो ये 5 फीट क्या है? 10 इंच क्या है? फीट इज द यूनिट टू मेजर द लेंथ, इंच इज द यूनिट टू मेजर द लेंथ। तो वो आपके केवल न्यूमेरिकल वैल्यू बता रही है, पर अगर वो डायरेक्शन भी बता दे, डायरेक्शन भी बता दे तो वो क्या बन जाएगी हमारी? जैसे यहां से आपका घर जो है 5 किलोमीटर दूर है, तो मैंने 5 किलोमीटर, 5 न्यूमेरिकल वैल्यू, किलोमीटर मतलब यूनिट, ये मैंने आपकी क्या बताई? फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी वाली? स्केलर वाली। क्योंकि डायरेक्शन तो ना पता है, पर मैं आपसे बोलूं कि आपका घर यहाँ से 5 किलोमीटर नॉर्थ में है, डायरेक्शन बता दिया मैंने, तो वो क्या बन गई? वेक्टर क्वांटिटी। क्या बन गई वो? वेक्टर क्वांटिटी।
तो वेक्टर क्वांटिटी हमेशा क्या करती है, डायरेक्शन भी बताती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे बेटा आप बोलो कि जयपुर में बैठे हो और दिल्ली यहाँ से कहाँ है, तो मैं बोलूंगा सर दिल्ली जो है हमारे पास में जयपुर के नॉर्थ में 200 किलोमीटर दूर है, 250 किलोमीटर दूर है। तो ये क्या बता रहा हूँ, वेक्टर क्वांटिटी, कि 250 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन बता रहा हूँ, और मैं केवल ये बता रहा हूँ कि 250 किलोमीटर है, तो वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। यानी वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन को बताया जाता है, ठीक है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस आप बताते हो 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, कभी डायरेक्शन बताते हो उसमें, नहीं बताते, तो वो क्या हो गया, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी। मास, मास 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 100 किलो। वॉल्यूम, वॉल्यूम भी आप बताते हो बेटा मीटर क्यूब के अंदर, ठीक है। डेंसिटी बनाते हो मीटर क्यूब, केजी मीटर क्यूब, ग्राम की मीटर क्यूब। टाइम बताते हो 50 सेकेंड्स, 10 सेकेंड, 10 मिनट, 10 आवर्स। स्पीड बताते हो 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60। कभी भी डायरेक्शन नहीं बताते इन लोग, इन सारी एग्जाम्पल में कभी भी डायरेक्शन नहीं बताते। परंतु इसके एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, हाँ, 50 किलोमीटर नॉर्थ, डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है, डायरेक्शन बताते हो उसमें। वेलोसिटी में बताते हो 30 किलोमीटर, 30 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन बताता है। एक्सलेशन में मीटर स्क्वायर आता है इन नॉर्थ, तो ये भी आता है। फोर्स में न्यूटन आता है, जो कि आपको हमेशा बताता है कि आपका न्यूटन जो है वो हमेशा कहाँ लगेगा, जहाँ हमारी ग्रेविटी होगी, ठीक है ना, तो वो हो गया, डायरेक्शन बताते हो। या तो आप वो लगाओगे, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाओगे, या फिर ग्राउंड ग्रेविटी फोर्स लगाएगी, तो दोनों में आपको बताओगे बेटा, दोनों में डायरेक्शन बताओगे, ठीक है। जहां पे डायरेक्शन होता है, जैसे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट लिखना है, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं बेटा, एरो को शो करते हैं। हालांकि 9 क्लास में आप लोगों को स्कूल में नहीं करवाया हुआ एरो के साथ में, करवाया हो तो वेल एंड गुड है। 11 क्लास में तो आपको मैंडेटरी है कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर क्या करो बेटा, एरो को शो करो, राइट वर्ड एरो शो करो, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और जीरो भी हो सकते हैं। कोई दिक्कत है बेटा, ये पूरे फिजिक्स की बात है, इसलिए अलग से सेपरेट कर रखा है आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए। और आता भी क्वेश्चन है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का, मैम भी करवाती है स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, तो मैंने भी करवा दिया स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। एनी प्रॉब्लम इन दिस, चलें आगे बढ़े। तो हम थे बेटा चैप्टर मोशन के अंदर। मोशन के अंदर अपन समझते हैं डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट का फर्क क्या है, क्योंकि हमने एक चीज समझ में आई कि डिस्टेंस जो है बेटा वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों में फर्क क्या है, की फर्क पैंदा, तो पैंदा देख लो बेटा क्या फर्क पड़ता है। डिस्टेंस मतलब होता है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। जितनी उसने एक्चुअल लेंथ पाथ कवर्ड कर गया है उसको बेटा हम बोलते हैं डिस्टेंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होता इसमें। तभी तो स्केलर क्वांटिटी देखो आगे लिखा हुआ है, स्केलर क्वांटिटी है, केवल इसका मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। एग्जाम्पल 50 किलोमीटर। वही डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, जब एक बॉडी हमारी मूव करती है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक, तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि स्ट्रेट लाइन होता है हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो ही क्या होता है हमारा, वो ही हमारा क्या कहलाता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग विद डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ, अलोंग विद दी डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ, तो उसी को बेटा क्या बोलते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और देखो डायरेक्शन का है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। कोई दिक्कत है बेटा, कॉपियां निकाल लो, कुछ क्वेश्चन करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, ताकि अपन को अच्छी तरीके से चीज समझ में आ जाए। और मेरे बच्चों, मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट करवा रहा हूँ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, हम बेटा ए से बी मूव कर रहे हैं, 50 किलोमीटर हमारा क्या है, डिस्टेंस या एक्चुअल पाथ कवर्ड है, तो आपको बताना है डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से आए। देखो बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, बेटा अगर डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे एक्चुअल पाथ कवर कितना आएगा, ए और बी का डिस्टेंस 50 किलोमीटर है। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा हमारे पास में, 50 किलोमीटर आएगा। बस यहाँ पे हम लिख देंगे एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे बेटा, हम लिख देंगे यहाँ पे, और तो क्या है, इतना ही कर सकते हैं। परंतु मेरे बच्चों, अगर मैं ए से बी गया 50 किलोमीटर,
और उसके बाद बी से दोबारा सी तक आ गया, ए से पहले मैं बी गया और बी से सी की तरफ आ गया, और बी से सी 20 किलोमीटर है। तो आप मुझे बताएंगे डिस्टेंस कितना कवर किया आपने और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। है डिस्टेंस 50 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं भाई, ए से बी तक जाने में 50 किलोमीटर और बी से सी जाने में 20 किलोमीटर, तो 50 + 20 कौन करेगा? 70 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट 30 आएगा। क्यों भैया? इनिशियल पोजीशन क्या थी? ये थी। और फाइनल पोजीशन क्या थी? ये थी। दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? केवल यहाँ तक। 50 में से 20 माइनस कर दो तो ए सी आ जाएगा। सर कुछ समझ में आया क्या? अब बोला स्पेसिफाइड है तो अपन बोलेंगे 30 किलोमीटर फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। पोजीशन से हम 30 किलोमीटर दूर हैं। हाँ बोल भाई, बोल बोल बोल। जाओ। थर्ड क्वेश्चन। कहो न कहो ये आंखें बोलती हैं, ओ सनम, ओ मेरे सनम, मोहब्बत के सफर में के जमाना है, ये आंखें साथ धोखा, ये हजाना है कि ये कबूल नहीं बुलाना की। बेटा मेरे को इस क्वेश्चन में डिस्टेंस बताएं और मुझे इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट बताएं। ये दोनों के दोनों बताएं। जल्दी जल्दी बताएं, तुरंत तुरंत बताएं, फटाफट फटाफट बताएं, औती शौल्ती बताएं। मेरे बच्चे, क्या सबका आंसर डिस्टेंस में 17 किलोमीटर आया? जानवी 18 तो नहीं आया? 17 ही आया ना? कैसे? ए से बी की तरफ गए, बी से सी की तरफ गए, तो 12 किलोमीटर तो ए से बी हो गया और बी से सी 5 हो गया, 17 हो गया। जी डिस्प्लेसमेंट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। माइनस में से 5 माइनस कर दूं? ऐसे कैसे? क्यों कर दूं? ਤੁਹਾਡੀ मर्जी, साडा कुछ नहीं। वो बेटा डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन पे जाओ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट इज ए, फाइनल पॉइंट इज सी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन। तो अब बार मने काय करना पड़ेगा कि ए से सी तक की एक लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है, और इस ए सी का डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करूँ? पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस क्या होता है हमारे पास में? ए सी का स्क्वायर होता है हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर। ए सी क्या है हमें नहीं पता, हम निकालेंगे। ए बी क्या है? ए बी 12 है। बी सी क्या है? 5 है। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 125 होता है, दोनों को जोड़ने पर 169 आता है। अब ए सी निकालना है तो इस पर रूट लगाएंगे, और ए 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। तो कुल मिला के हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? 13 किलोमीटर डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? फ्रॉम ओरिजिनल पॉइंट, ओरिजिनल पॉइंट से 13 किलोमीटर। कोई दिक्कत है बेटा क्वेश्चन में? एक और दे दूं करने के लिए? आप लोग कर लेंगे? कोई दिक्कत है क्या? तो देता हूँ। Sometime you love it, sometime you won't. क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। कर लिया क्या? नहीं करा?
तो करो तो। तो करें बेटा। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, वो भी करके बताएं। ये ए है,
ये बी है, ये सी हुए। अभी 12:30 नहीं हुए, बाकी है टाइम। 20 किलोमीटर ये दे रखा है ना, और ये 15 किलोमीटर दे रखा है। तो मुझे बताइए कि अगर ए पोजीशन से स्टार्ट किया था, ए से वो पहले बी गया, बी से वो सी गया, और सी पे जाके एंड हो रहा है, तो आपको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। कृपया ये क्वेश्चन करके बताएं। डिस्टेंस कितना होगा, आर डी या बस एलिमेंट कितना होगा। ठीक है, फिर मैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को। हाँ जी, किसका? दोनों का आगे, अब इसे भी कर। ऐसे तो ना छोड़ दूँ, ऐसे तो ना छोड़ दूंगा तेरे को। बेटा इसमें डिस्टेंस कितना आएगा, 20 + 15 35। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन इनिशियल पॉइंट से एंडिंग पॉइंट यानी कि फाइनल पॉइंट तक खींचनी पड़ेगी। तो हमें ए सी निकालने पे हमें क्या पता चलेगा बेटा, हमारे को डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा। हमें पता है कि ए सी का स्क्वायर जो होगा वो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। ए बी कितना है, 20 15 400 225 625 √625, तो कितना है 25, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। ये आ जाएगा फ्रॉम स्पेसिफाइड डायरेक्शन, फ्रॉम स्पेसिफाइड डायरेक्शन। अब मुझे बेटा ये वाला क्वेश्चन करके बताएं, जे वाला करके बताएं। जे वाला कर दिया आपने तो मजा आ जाएगा, बल्ले बल्ले है, शावा शावा है। ए पोजीशन से स्टार्ट किया था, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, और डी पे जाके एंड कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल के बताने हैं। 12:30, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, कोई बात नहीं, घर जाके खाना ही तो खाना है। ले, ब्रेकफास्ट नहीं खाया? यार हमारा तो ब्रेकफास्ट 9 बजे उठ जाता है, उसके बाद में तुम भूखे रहो, 2 बजे मिलेगा खाना अब, है ना? तुम्हारी गलती, तुम नहीं खाए तो हमारी गलती नहीं है। पापा मम्मी। चलो बेटा, मेरे बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस निकालना चाहेंगे, डिस्टेंस तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। 5 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, बेटा 11 किलोमीटर डिस्टेंस निकल गया। ठीक है, पर जैसे ही मैं डिस्प्लेसमेंट निकालने की बात कहूंगा, आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल शेप है ही नहीं। रेक्टेंगल शेप का तो आपने बता दिया था हमें कि कैसे निकालना है। ये तो पता नहीं क्या ऊट पटांग शेप बन रही है, बेटा एक कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हमको डिस्प्लेसमेंट निकलेगा एडी से। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ से एडी लाइन खींच देता हूँ, और यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच देता हूँ इस पॉइंट तक। तो बेटा अगर ये 2 किलोमीटर है, तो ये भी 2 किलोमीटर होगा। कहो ना कहो, सही बात है कि नहीं है? और अगर ये 4 किलोमीटर है, तो ये भी 4 किलोमीटर होगा। कहो ना कहो, ये बात सही कि नहीं? ये पूरा 5 किलोमीटर, ये पूरा 2 किलोमीटर, तो ये कितना होगा, ये 3 किलोमीटर होगा। और हमें तो केवल ये ट्राइंगल से मतलब है, क्योंकि यहीं पे तो एडी है। बस, ये पूरा 5 किलोमीटर है, उसमें से ये 2 किलोमीटर है, तो 5 - 2 3 किलोमीटर होगा। तो हमें तो क्या है, बस एडी से मतलब है, पाइथागोरस लगा देंगे। अब पाइथागोरस लगाने के लिए मुझे यहाँ पे नाम चाहिए, तो मैं यहाँ पे ई नाम दे देता हूँ। तो पाइथागोरस लगाने के लिए मेरे को बेटा यहाँ पे एडी का स्क्वायर जो होगा वो ए ई का स्क्वायर प्लस ईडी के स्क्वायर के बराबर होगा। ए का कितना है, 3 किलोमीटर।
इसका कितना 4 किलोमीटर, 3 और 4 कितने होते हैं 9 + 16 25। तो एडी इक्वल्स टू √25। तो एडी कितना आया 5 किलोमीटर। तो एडी कितना आया 5 किलोमीटर फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, कोई दिक्कत है बेटा? यहाँ पे भी मैंने गलती लिख दी, ओरिजिनल पोजीशन लिखना था, ओरिजिनल पोजीशन। बेटा इसमें कुछ क्वेश्चंस बच गए मेरे, ठीक है, उसको अपन कल आराम से करेंगे उन क्वेश्चनों को। और कल आगे की क्लास भी प्रारंभ करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कल थोड़ा सा 4 बजे आप लोग आ जाएं शाम को, है ना? और स्कूल नहीं हो तो वो भी बता देना मेरे को।